यहाँ पर जो ये बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं वो ये सरकार को पैसा दे रहे हैं, जैसे जिंदल जी, अंबानी जी, बिरला जी, टाटा जी। तो इन्हीं पैसों से जो है सरकार यहाँ पर जो है हम लोगों की धर्मशालाओं को हटा करके उन लोगों का यहाँ पर नाम चाहती है और हम लोगों को कह रहे हैं कि आप जो है 5 किलोमीटर दूर जाओ। हम ये किताबी बर्दाश्त होने देंगे नहीं। हम आज से नहीं, हम सदियों से भगवान की सेवा करते हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। और वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को। खामोश मैं कैसे हो जाऊं? मैंने कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मेरे नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? लेकिन रोका कैसे जाता है? नए रोजगार, नौकरियां वादा किया था, वो कितना पूरा हुआ? कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? बेचना है पकौड़ा तो पढ़ना ही क्यों, और शिक्षा में फिर खर्च करना ही क्यों? बेचना है पकौड़ा तो पढ़ना ही क्यों, और शिक्षा में फिर खर्च करना ही क्यों, और शिक्षा में फिर खर्च करना ही क्यों? आजकल नौकरी वोकरी मिलना भी मुहाल है। देश के युवा तेरा कितना बुरा हाल है। आजकल नौकरी वोकरी मिलना भी मुहाल है। देश के युवा तेरा कितना बुरा हाल है। देश के नौजवान रोजगार के लिए लालायित हैं। दिल्ली की सरकार रोजगार देने में विफल गई है। उन्होंने वादा किया था, चुनाव मैनिफेस्टो निकाल दीजिए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 1 करोड़ नौजवानों को। मैं हिंदुस्तान में जाकर के हर कोने में पूछता हूं, कोई नौजवान है मुझे बताएं कि दिल्ली की सरकार ने रोजगार दिया है? हिंदुस्तान में कोई नौजवान नहीं मिल रहा जो कहता हो कि दिल्ली की सरकार ने उनको रोजगार दिया है। क्या ये झूठे वादे करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं? उनकी झूठी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? नौजवानों का भविष्य न हो, माताएं बहनें सुरक्षित न हो, किसान बेहाल हो, और फिर भी कांग्रेस वाले उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है? मुझे तो यही ताज्जुब होता है। अरे बेशर्मी की कोई हद तो होती है। छोड़ पढ़ाई पकड़ लो कढ़ाई, मिलकर तलो पकौड़ा। अब युवाओं के सपने बिखरने लगे, करके बीटेक MTS ग्रुप भरने लगे। सभापति महोदय, पकोड़ा बनाना कोई शर्म की बात नहीं है, इसको रोजगारी कहते हैं। हजारों लाखों करोड़ों युवा जो पसीना बहा कर आगे बढ़ रहे हैं, पकोड़ा बना रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर मेहनत कर पकोड़ा लगा। सभापति महोदय, वो बेरोजगार था, पकोड़ा बना रहा है, उसकी दूसरी पीढ़ी आगे आएगी, देश का बड़ा उद्योगपति बनेगी। कोई ताजुब नहीं, इसलिए दिखता भी पकोड़े जैसा है।